हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा फोर्थ सेशन है। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम 3 क्लासेस ऑलरेडी लगा चुके हैं। आई होप कि आप उन क्लासेस को भी रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, परफेक्ट। जब मैंने पहली क्लास ली थी तभी आपको बताया था कि किसी भी टेंस में आपको ये वर्ड दिख जाए तो उसका क्या मतलब होगा कि आपको जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंसेस दिए गए होंगे उनमें क्या है, जो भी काम हो रहा होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे कि मीरा खाना बना चुकी है, मोहन बाजार जा चुका है, राम पढ़ा चुका है ना। इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जिनमें हमें पता चलेगा कि जो भी एक्टिविटी, जो भी काम हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है हैज़ और हैव। ये दो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होंगे, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हैज़ किसके साथ और हैव किसके साथ लगेगा? हैज़ हमारा लगेगा सिंगुलर्स के साथ और हैव हमारा लगेगा प्लूरल्स के साथ, प्लस आई के साथ भी हमेशा क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। हम 4 टाइप्स के सेंटेंसेस इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव और फिर डबल इंटरोगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अफर्मेटिव की एग्जाम्पल से। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें पॉजिटिव बात की गई होगी, यानी जो भी बात की गई होगी वो हाँ में की गई होगी, उसमें नहीं शब्द कहीं पे भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने, यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं यानी आई, इसका बन जाएगा आई। आई के साथ मैंने आपको क्या बताया, हमेशा क्या लगेगा? हैव लगेगा, आई हैव। इसके बाद क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब है? पूरा। किसी चीज को, किसी काम को पूरा करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म मांगी है तो हम लगाएंगे कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? काम, माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, वे बाजार जा चुके हैं। यहाँ पे पता चल रहा है वे बाजार जा चुके हैं। वे शब्द से यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं। एक से ज्यादा लोग हैं तो वो प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या लगेगा? हैव लगेगा। वे का बन जाएगा यहाँ पे दे, प्लूरल है तो लगेगा हैव। जाने की इंग्लिश होती है गो। हमें यहाँ पे क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड होगी इसकी वेंट, थर्ड होती है गोन। तो यहाँ पे हम लगाएंगे गोन। दे हैव गोन, कहाँ गए हैं? मार्केट। दे हैव गोन टू दी मार्केट। दे हैव गॉन टू दी मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वह किताब लिख चुका है। यहाँ पे है लिख चुका है, इसका मतलब लड़के की बात हुई है और एक लड़के की बात हुई है। लड़के की बात हुई, उसके लिए वह का बन जाएगा हमारा ही। एक लड़के की बात हुई है, हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, ही हैज। लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट, लेकिन हमें क्या यहाँ पे लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। राइट, रोट, रिटन होता है, थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ही हैज रिटन, क्या लिखा है? बुक लिखी है। ही हैज रिटन अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हम खेल चुके हैं। यहाँ पे क्या है? हम, यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं हम। तो यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, इसके साथ लगेगा हैव। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो बन जाएगा प्लेड। वी हैव प्लेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, उसने मोबाइल ठीक कर लिया है। अब यहाँ पे उसने मोबाइल ठीक कर लिया है, इस सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चल रहा कि लड़के की बात हुई है या लड़की की बात हुई है। तो आप ही और शी में से कुछ भी लगा सकते हो। प्लस हमें इतना पता है कि ये जो भी पर्सन है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, लेकिन वो सिंगुलर है। एक ही लड़के की या लड़की की, एक ही पर्सन की बात हुई है। तो यहाँ पे हैज लगेगा। ही, आप शी भी लगा सकते हो। ही हैज मोबाइल ठीक कर लिया है। तो यहाँ पे ठीक करने की इंग्लिश होगी रिपेयर
लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम लिखेंगे रिपेयर्ड, ही हैज़ रिपेयर्ड दी मोबाइल। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने होमवर्क कर लिया है। तो ये मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नेगेटिव बात की गई होगी, जिनमें नहीं शब्द ज़रूर आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने वैसे ही ली हैं, उसने कपड़े नहीं बदले हैं, मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, इस तरह के एग्जाम्पल इसमें होंगे। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। ये वही कॉन्सेप्ट रहेगा, हैज़ लगेगा सिंगुलर्स के साथ, हैव लगेगा प्लूरल्स के साथ, प्लस आई के साथ हैव लगेगा। उसके बाद बस हमें नॉट लगाना है, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एंड पे हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसने कपड़े नहीं बदले हैं। अब यहाँ पे लिखा है उसने, अब हमें नहीं पता यहाँ पे लड़के की बात हुई है या लड़की की बात हुई है, लेकिन इतना पता है कि सिंगल एक पर्सन की बात हुई है। तो यहाँ पे हम ही और शी में से कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया ही अब क्या है, सिंगुलर है, यहाँ आएगा ही हैज़। इसके बाद हम लगाएंगे नॉट। कपड़े बदलने, बदलने को क्या कहते हैं, चेंज, लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी है, आ जाएगा चेंज्ड। क्या नहीं बदला, कपड़े, कपड़े की इंग्लिश होती है क्लोथ्स, हम लिखेंगे ही हैज़ नॉट चेंज्ड दी क्लोथ्स। नेक्स्ट करेंगे मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया है। अब मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई के साथ हमेशा आएगा हैव, इसके बाद आएगा नहीं नॉट, आई हैव नॉट। बंद करने को कहते हैं क्लोज, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी क्लोज्ड, आई हैव नॉट क्लोज्ड। दरवाजे को इंग्लिश में कहते हैं डोर, आई हैव नॉट क्लोज्ड दी डोर। वे स्कूल नहीं गए हैं, यहाँ पे लिखा है वे, इसका मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। वे की इंग्लिश हो जाएगी दे प्लूरल है तो लग गया हैव, दे हैव नॉट। जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म अभी मैंने आपको बताई क्या होती है, गॉन होती है, ठीक है। दे हैव नॉट गॉन, कहाँ नहीं गए, टू स्कूल, स्कूल नहीं गए हैं। तुमने पाठ याद नहीं किया है, यहाँ पे क्या है यू के साथ क्या आएगा हमेशा हैव, यू हैव नॉट, याद करने को कहते हैं लर्न, थर्ड फॉर्म आएगी लर्नड, यू हैव नॉट लर्नड दी लेसन, यू हैव नॉट लर्नड दी लेसन। हमने फिल्म नहीं देखी है, हमने यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, मतलब प्लूरल है तो मतलब हैव लगेगा। हमने की इंग्लिश हो जाएगी वी, इसके साथ लगेगा हैव नॉट। देखने की इंग्लिश होती है वॉच, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड, वी हैव नॉट वॉच्ड, क्या नहीं देखा, फिल्म, द फिल्म। यहाँ पे क्या है, उसने कमरा साफ नहीं किया है, उसने है फिर से हमें नहीं पता भाई लड़के की बात हुई है या लड़की की बात हुई है। आप ही भी लिख सकते हो, आप शी भी लिख सकते हो, सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज़। ही हैज़, ही और शी हैज़ नॉट, साफ करने को कहते हैं क्लीन, लेकिन थर्ड फॉर्म होगी क्लीन्ड। कमरे की इंग्लिश होगी रूम, क्लीन्ड दी रूम। ही और शी हैज़ नॉट क्लीन्ड दी रूम। नेक्स्ट है मैंने ये किताब नहीं लिखी है, इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जिनमें किसी तरह का प्रश्न पूछा गया हो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे पहले उठा के लिख देंगे। तो यहाँ पे हैज़ और हैव सबसे पहले आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, हैज़ किसके साथ, सिंगुलर्स के साथ, हैव किसके साथ, प्लूरल्स के साथ, आई के साथ भी हैव।
प्लस सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस। क्या वह पत्र लिख चुका है? तो इसका क्या बनेगा? क्या वह पत्र लिख चुका है, इसका मतलब लड़के की बात हुई है प्लस एक लड़के की बात हुई है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्यों? क्योंकि एक लड़के की बात हुई थी, सिंगुलर की। हैज ही, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। हैज ही रिटन, पत्र को कहते हैं लेटर। हैज ही रिटन दी लेटर? क्वेश्चन मार्क। हैज ही रिटन दी लेटर? यहाँ पे जैसे जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, आपने ध्यान दिया होगा कि सबके एंड में मोस्टली चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह से सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी वाक्य में काम हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने पूछा क्या वह पत्र लिख चुका है, यानी कि मैंने पहले की बात पूछी कि क्या वह पत्र लिख चुका है, क्या वह पत्र लिखने का काम पूरा हो चुका है। इस तरह के इसमें सेंटेंसेस हैं। सेकंड देखते हैं, क्या वे फिल्म देख चुके हैं? तो यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे वे है यानी कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो ज़्यादा लोग हैं मतलब प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या लगेगा? हैव। वे का बन जाएगा दे। देखने को कहते हैं हम वॉच, लेकिन थर्ड फॉर्म होगी वॉच्ड। हैव दे वॉच्ड दी फिल्म? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, क्या उसने कमरा साफ किया है? यहाँ पे भी क्या है? उसने, हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पे लड़के की बात हुई है या लड़के की बात हुई है। आप फिर से ही और शी में से कुछ भी लगा सकते हो। ही और शी है यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज लगेगा। हैज। ही और शी साफ करने को कहते हैं क्लीन, लेकिन थर्ड फॉर्म होगी क्लीन्ड दी रूम। ऑब्जेक्ट हमारा है रूम। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड पे। हैज ही क्लीन्ड दी रूम? फोर्थ है, क्या तुमने पत्र भेजा है? तुमने है यानी कि यू बनेगा इसका। यू के साथ क्या लगता है? हमेशा हैव। यहाँ पे आएगा हैव यू। पत्र भेजने को क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म होती है सेंट। फर्स्ट फॉर्म होती है सेंड, थर्ड होगी सेंट। हैव यू सेंट दी लेटर? नेक्स्ट देखेंगे, क्या उसने मोबाइल खरीदा है? तो यहाँ पे क्या है? उसने। तो यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि लड़के की बात हुई है या लड़की की बात हुई है, तो आप ही और शी में से कुछ भी यूज करेंगे। प्लस सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज आएगा यहाँ पे। हैज ही, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट। हैज ही बॉट? क्या हम खरीदा उसने? मोबाइल। हैज ही बॉट ए मोबाइल? नेक्स्ट देखेंगे, क्या वो खेल चुके हैं? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक से ज्यादा लोगों की बात हुई है, तो ये प्लूरल है। प्लूरल है तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? हैव। हैव वो, इसका वो की इंग्लिश हो जाएगी दे। हैव दे। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, लेकिन हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। क्या बन जाएगा? हैव दे प्लेड? नेक्स्ट है, क्या उन्होंने काम पूरा किया है? तो इसका आंसर भी मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम करेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आप कहोगे इनमें और जो हमने पहले किए उनमें क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में जो हमने अभी तक किए हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या उसने कमरा साफ किया है? तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? हाँ या ना में बताओगे? हाँ साफ किया है या फिर नहीं साफ किया है। क्या तुमने पत्र भेजा है? इसका आंसर भी आप हाँ या ना में बताओगे, है ना। क्या उसने मोबाइल खरीदा है? इसका आंसर भी आप हाँ या ना में बताओगे। बस ये सब किससे स्टार्ट हो रहे थे? क्या से स्टार्ट हो रहे थे, जिनका आंसर भी क्या बन रहा था? हाँ या ना में बन रहा था। लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि इसमें ये भी चीजें पूछी जाएंगी, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब भी पूछा जाएगा। इसमें हाँ या ना देने से बात नहीं बनेगी, आपको उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। ये वाले सेंटेंसेस भी अभी हम देखते हैं। पहले एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हैज है,
सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये वाला सेम टू सेम इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके आगे क्या लगा देंगे हम, WH फैमिली। WH फैमिली में क्या होता है, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, और भी होते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ही मेंशन किए। वाई यानी कि क्यों, वेयर कहाँ, व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चनिंग इसमें की जाएगी कि इसमें कौन से शब्द आएंगे, क्यों, कब, कैसे, क्या, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको शब्द देखने को मिलेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं। वे बाजार क्यों गए हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, वे, तो वे इसका मतलब प्लूरल है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। लेकिन इसमें हमने सबसे पहले क्या लगानी है, WH फैमिली, तो वो वाला पहले वर्ड ढूंढ लेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्यों पूछा गया, क्यों जिसकी इंग्लिश होती है वाई, इसको लगा लिया हमने। इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे था वे यानी प्लूरल था तो क्या लगेगा, हैव, वाई हैव, वे का बन जाएगा यहाँ पे दे, वाई हैव दे। जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है इसकी गॉन, वाई हैव दे गॉन टू दी मार्केट। नेक्स्ट देखेंगे, उसने कहानी कहाँ पढ़ी है। यहाँ पे भी क्या शब्द है, उसने, हमें नहीं पता ही है शी है, लेकिन इतना पता है कि सिंगुलर है तो ही और शी में से कुछ भी लगा देंगे। तो सबसे पहले लगाना है हमें WH वर्ड, वो क्या है यहाँ पे, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। इसके बाद हमें लगाना था हेल्पिंग वर्ब, उसने शब्द ये क्या था, सिंगुलर था तो क्या आएगा, हैज, वेयर हैज, ही और शी में से कुछ भी लगा देंगे। पढ़ने को कहते हैं हम रीड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होते हैं, इसको हम बोलेंगे रेड बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को रीड बोलते हैं। वेयर हैज ही रेड दी स्टोरी। उन्होंने पत्र किसे भेजा है, किसे की इंग्लिश होती है टू whom, उन्होंने है यानी कि प्लूरल है, whom टू whom हैव आएगा यहाँ पे। दे, भेजने की इंग्लिश होती है सेंड, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है सेंट, whom to whom have they sent the letter। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, हमने टिकट कब बुक की है। यहाँ पे वर्ड है हमारा कब, कब की इंग्लिश होगी व्हेन। हमने टिकट कब बुक की है, हमने यानी कि ज्यादा लोग हैं, व्हेन तो आएगा यहाँ पे हैव आएगा, प्लूरल है, व्हेन हैव, हमने की इंग्लिश हो जाएगी वी। बुक को लिखेंगे बुक्ड, थर्ड फॉर्म, व्हेन हैव वी बुक्ड दी टिकट। नेक्स्ट करेंगे, उसने कौन सी किताब खरीदी है, तो यहाँ पे वर्ड क्या है हमारा, कौन सी को इंग्लिश में कहेंगे हम विच। क्या खरीदा उसने, बुक, तो यहाँ पे लगाएंगे विच बुक। उसने है तो ही और शी में से कुछ भी है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पे, हैज आएगा, विच बुक हैज ही और शी, कुछ भी लिख देंगे, ही और शी। खरीदने को कहते हैं बाय, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी बॉट, विच बुक हैज ही बॉट। तुमने क्या खाया है, यहाँ पे वर्ड है हमारा क्या, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तुम यानी कि यू के साथ हमेशा हैव, व्हाट हैव यू ईटन, ईटन, व्हाट हैव यू ईटन। नेक्स्ट है, उसने क्या लिखा है, इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए है लास्ट एग्जाम्पल। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी जल्दी से इसकी क्विक समरी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स ली हैं जो हमने चारों डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस अभी पढ़े हैं। तो यहाँ पे अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, उसने एक किताब लिखी है। यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है कि काम पूरा हो चुका है, इसको हम लिखेंगे ही हैज रिटन अ बुक। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, उसने किताब नहीं लिखी है, ही हैज नॉट रिटन अ बुक। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, यही सेंटेंस, क्या उसने किताब लिखी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, क्या वर्ड आएगा और इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना में होगा, हैज ही रिटन अ बुक।
और डबल इंटेरोगेटिव में क्या है, कुछ और भी चीज पूछी जाएगी। इसमें हाँ या ना से आंसर आपका जवाब नहीं बनेगा। उसने कौन सी किताब लिखी है, यहाँ पे मैंने पूछ लिया कौन सी, यानी विच बुक हैज ही रिटन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझा पाई हूँ। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब कल हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।